हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीपेट माइक्रोबायोलॉजी 2022 उसका उसका डिस्कशन करने वाले हैं और उसका आंसर की थोड़ा अपने हिसाब से हम देखने वाले हैं। हम इसमें आपको जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है उसका आंसर बताएंगे, पर हो सकता है इसमें भी थोड़ा गलती हो। तो अगर कभी हम इसका कोई सही आंसर उस किस में चेंज पा रहे हैं तो हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर फिर मॉडिफाई करके दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरिया दैट रिटेन्स द सैफरन इन स्ट्रेन एंड अपीयर्स रेडिश पिंक कलर अंडर माइक्रोस्कोप आर। तो यहाँ पे ये ग्राम नेगेटिव होगा। तो देन बैक्टीरिया डिवॉइड ऑफ सेल आर ई कोलाई माइकोप्लाज्मा एल फॉर्म बोथ बी एंड सी। तो यहाँ का ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑन वन साइड ऑफ इट्स सरफेस आर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर आपको अगर देखना है तो मेरे मेरे ख्याल से ये आपको लोफोट्रिकस होना चाहिए। और क्योंकि आप अगर यहाँ पे फ्लैजेलम होता तो सिंगल फ्लैजेला होता तो ये शायद मोनोट्रिकस होता, पर मेरे को जो जितना लग रहा है तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ्लैजेला दिया है ज़्यादा है तो ये लोफोट्रिकस ही होगा। फिर भी ये थोड़ा डाउट में रह रहा है, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is absent in gram नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, एलपीएस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टेइकोइक एसिड। तो यहाँ पे आपको अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये ऑप्शन है, इसका आंसर होगा टेइकोइक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्राइजोमिक इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 2n-1, 2n+2, 2n+3, 2n+1। तो यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल एब्रेशन ऑफ क्रोमोजोम उसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें 2n+1 हो रहा है, मतलब कोई एक क्रोमोजोम में उसका ट्राइजोमिक कंडीशन दिख रहा है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2n+1। अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेंस एक्ट ओनली ऑन रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे हम रेप्लिकेटिंग डीएनए के ऊपर कौन सा अप्लाई करता है, जो है इंटरकैलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे इंटरकैलेटिंग एजेंट में दोनों इथिडियम ब्रोमाइड एंड एक्रिलिन ऑरेंज दोनों हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। तो अब अपना नंबर 7 क्वेश्चन। द अल्कालॉइड एर्गोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये तो आपको पता होगा, ये ऑप्शन है स्यूडोमोनास, क्लाविसेप्स पर्पुरिया, आस्बाया ग्लोस्फी एंड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्लाविसेप्स पर्पुरिया। देन मेजोजोम्स आर इनफोल्डिंग्स और इन्वाजिनेशंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरोक्सिजोम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। How many ATP are required for conversion of N2 to 2NH4+ during biological nitrogen fixation। तो अगर आप लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर आपको मिल जाएगा 16 ATP। देन नाउ जे चिन इज फाउंड इन IgM, IgA, IgM एंड IgA एंड IgG। ये आपका इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप इसका देखने से आंसर आपको मिल जाएगा। जे चिन होता है अपना IgM में भी होता है, IgA में भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया सी। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग 30% एडेनाइन, 10% यूरासिल, 21% साइटोसिन एंड 11% ग्वानिन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका यूरासिल है तो इसका मतलब ये तो आपका डीएनए हो नहीं सकता, ये आपका आरएनए ही होगा। एंड क्योंकि ए ए यहाँ पे यू से इक्वल नहीं है एंड सी एंड जी पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11D। 12. Which of the following is a post-transcriptional modification? 5 dash capping, 3 dash polyadenylation, splicing, all of the above। तो ये आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपको देखने को ये तीनों प्रोसेस मिल जाता है, जिसमें कि आपको 5 dash capping, polyadenylation एंड स्प्लाइसिंग सब मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following organism is widely used as a biocontrol agent in organic farming? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है राइजोबियम ट्रोपिकी,
ट्राइकोडर्मा, हाजार्डियनम, फ्यूजारियम ऑक्जिस्पोरम एंड नोस्टोम्यूकोरम। तो यहाँ पे आपका 13 का ऑप्शन हो जाए, आंसर होगा बी, ट्राइकोडर्मा हार हार्जियानम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, inactivation of retinoblastoma RB leads to regulated cell cycle progression, inhibition of cell cycle, formation of tumor, both A and C। क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेटिनोब्लास्टोमा आरबी है उसका काम है कि ये आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराएगा। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है मतलब ये तो रेगुलेटेड सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं है, इनहिबिशन ऑफ सेल साइकिल भी नहीं है, तो ये आपको क्या ट्यूमर ही फॉर्मेशन कराएगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से ही आपका ट्यूमर बनता है। तो एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल लैक्स व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल। तो एम्ब्रियोनिक सेल जो होता है उसमें आपका रैपिड सेल डिवीजन होता है, इसमें आपको G1 एंड G2 फेज आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसमें डायरेक्ट एस फेज एन फेज कंटिन्यू होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15A। G1 फेज एंड G2 फेज आर एब्सेंट इन एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल। So next question, during generation of an action potential, resting potential is due to। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम चैनल, Cl माइनस चैनल, K प्लस चैनल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो आंसर होगा K प्लस चैनल। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन है लिपिड्स, ग्लूट रिसेप्टर्स, एक्वापोरिन्स, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्लूट रिसेप्टर्स। Secondary water treatment involves physical removal of solid from polluted water by filtration and sedimentation, removal of chemical remains by precipitation, removal of dissolved organic compound by activated sludge or trickling filter, and option D, removal of microbial pathogen by chlorination or ozonation। तो यहाँ पे 18 नंबर आपका आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एक्टिवेटेड स्लॉज और ट्रिकलिंग फिल्टर। So number 19, which of the following microbes is used for the production of streptomycin। तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे है पेनिसिलियम, क्राइजोजिनम, पेनिसिलियम नोटाटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज एंड सैक्रोमाइसिस स्पीसीज। तो ये आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। which group of plant pathogen is used as a tool in genetic transformation in plants। तो प्लांट्स में आपका जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। तो आप देखिए फाइटोप्थोरा, जैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम आपका यूज होता है प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज डैश एज द इलेक्ट्रॉन डोनर टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन है S2 माइनस, SO4 2 माइनस, H2S ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा H2S। देन नंबर 22, एमोएबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, ईस्ट, एंटामोeba हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंटामोeba हिस्टोलिटिका। द साइज ऑफ द वायरस कैन बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एट हाई स्पीड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। न्यूक्लिक एसिड्स आर हाईली चार्ज पॉलीमर्स ड्यू टू there is phosphodiester bond between 5' hydroxyl of one ribose and 3' hydroxyl of next ribose। They have positive and negative ends। Nucleotides are charged structure। नाइट्रोजनस बेस आर हाईली आयोनाइज्ड कंपाउंड्स। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है आपका 5' हाइड्रोक्सिल्स के साथ 3' हाइड्रोक्सिल दिया है। तो ये तो कभी आपका संभव ही नहीं हो सकता है कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होगा और इसमें के लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी छोड़िए, सी, न्यूक्लियोटाइड्स आर चार्ज स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट होता है इसमें आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें आपका ये तीनों में नेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज इसके लिए ही आपका जो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर होता है वो हाईली चार्ज्ड पॉलीमर होता है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which of the following microorganism produces only L+ lactic acid without further racemization।
तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुइकी उसका सबस्पीसीज दिखा रहा है, ये जो अपना बुल्गारिकस। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों सही लग रहा है, दोनों लैक्टोबैसिलस का स्पेसीज है और इसका ये जो स्पेसीज है डेल्ब्रुइकी उसका सबस्पेसीज में बुल्गारिस आपको नेट में दिखा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर ये दोनों के बीच में ही कोई आंसर होगा, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अफेक्ट। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आपका कैसे काम करता है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, ऐसे करके आपका जो पैथोजन को ये मारता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल और फ्रूट बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वाइन, श्योर क्राउट, बियर एंड विनेगर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विनेगर, क्योंकि ये आपका जो एसिटोबैक्टर एसिटी से आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये नॉट ए दिस इज़ नॉट ए फ्रूट बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ये आपका डायरेक्ट अल्कोहल का फर्मेंटेशन होकर आपका प्रोडक्शन होता है विनेगर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ब्रोकन डाउन इनटू। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 4 पायरुविक एसिड, 3 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड एंड 1 पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पायरुविक एसिड, जो कि आपका एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुविक एसिड, वही आपका 2 पायरुविक एसिड प्रोडक्शन होता है। तो नंबर 30, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फ्रॉम पायरुविक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही आपका जो पायरुविक एसिड बोल रहा था उसी में आपका क्या होता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड होता है उसमें आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और उसके बाद वो एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज विजुअल मार्कर। तो विजुअल मार्कर आपका ये बायोटेक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीनिंग करते हैं तो आप कैसे उसको विजुअली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एंटीबायोटिक मार्कर, रेजिस्टेंस मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर एंड स्क्रीनेबल मार्कर। तो यहाँ पे जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होता है PUC 18-19, इसमें ब्लू वाइट स्क्रीन देते हैं हम, किसमें रिकम्बिनेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको ये सब आपको आ जाता है स्क्रीनेबल मार्कर के अंडर में। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका स्क्रीनेबल मार्कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस रेजिस्टेंट प्लांट। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी टोबैको, ये आपका पहला वायरस रेजिस्टेंट प्लांट है जो कि ट्रांसजेनिक मेथड से प्रोड्यूस किया गया था और वो हुआ था 1986 में, और वो हुआ था अगेंस्ट द TMB वायरस, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट में ये ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट प्रोड्यूस किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेजवानिया, राइस, ओट एंड मैच। तो ये जो सेजवानिया एक प्लांट है ये आपका ग्रीन मैन्योर के तरह यूज होता है डिफरेंट क्रॉप के बीच में। तो वो प्लांट जब ग्रो करता है उसका लीव वगैरह गिर के आपका ग्रीन मैन्योर आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपका जो भी क्रॉप फील्ड आप किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका है राइस फील्ड, शुगर कैन फील्ड, व्हीट फील्ड एंड लिग्यूम फील्ड। तो ये जो होता है ना राइस फील्ड, उसमें आपका नॉस्टॉक, अन्ना बन्ना, ये सब आपका यूज होता है एज ए बायो फर्टिलाइजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। ये तो आपका डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा माइकोराइजा, ये जो कि आपका फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो हम इस पार्ट में आपके लिए वही ये 35 क्वेश्चन ही लाए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको नंबर 36 से लेकर 70 क्वेश्चन तक आंसर मिल जाएंगे। तो तब तक ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में और कुछ सजेशन देना है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। Thank you all. Please subscribe.